हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फेजेस इन लाइफ साइकिल और उससे कुछ जुड़ी हुई बातें। तो लाइफ साइकिल के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के अंदर तीन फेज आते हैं। एक फेज होता है जुवेनाइल फेज और जो सेकंड फेज होता है वो मैचुरेशन फेज और जो थर्ड फेज होता है वो है सीनसेंट फेज, यानी कि जो एजिंग के बाद का जो फेज है वो सीनसेंट फेज। जो जुवेनाइल फेज है इसको हम इट इज ऑल्सो नोन एज परी रिप्रोडक्टिव फेज। इसको हम क्या कह सकते हैं? परी रिप्रोडक्टिव फेज। और क्या कह सकते हैं इसको? वेजिटेटिव फेज। तो अगर वेजिटेटिव फेज की बात की जाए या परी रिप्रोडक्टिव फेज की बात की जाए तो वो कौन सा है? जुवेनाइल फेज। दूसरी बात, ये इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू मैच्योरिटी, यानी कि जन्म से लेके और मैच्योरिटी तक, अप टू मैच्योरिटी इसको हम कह सकते हैं। अप टू मैच्योरिटी यानी कि मैच्योरिटी आने तक का जो फेज होता है उसको हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव फेज। दूसरा है मैच्योरेशन फेज। जो मैच्योरेशन फेज है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम्स मैच्योर एंड फंक्शनल एंड ऑर्गेनिज्म स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस, यानी कि when reproductive organ becomes mature and start to produce gametes। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो जाए? मैच्योर, और वो गैमेट्स प्रोड्यूस करना आरंभ कर दें, देन सच फेज इज कॉल्ड मैच्योरेशन फेज। उसको हम क्या कहेंगे? मैच्योरेशन फेज। तो उसको हम मैच्योरेशन फेज कहेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि हम जो प्लांट्स हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप का है? दो टाइप्स के होते हैं। नंबर एक मोनोकार्पिक प्लांट्स और दूसरे हैं हमारे पॉलीकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक प्लांट वे होते हैं वो अपने जीवन में केवल एक बार ही फूल प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट बनाते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं, यानी कि मोनोकार्पिक प्लांट। दोज प्लांट्स विच bear flowers and fruit only once in their life cycle,
यानी कि पूरी लाइफ साइकिल में वो अपने जीवन में केवल एक बार ही फूल खिलाते हैं या फ्रूट बनाते हैं। आफ्टर दैट दे डाई, और वो उसके बाद मर जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पौधे जो जीवन में एक बार फ्रूट खिलाते हैं। कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल जैसे राइस है, वीट है, रेडिश है, बेटा कैरेट है, इस बैम्बू है, एटसेट्रा, इस तरीके की। अब बात समझने योग्य यहाँ पर क्या है, या तो ये फ्रूट या फूल 2 महीने में आ जाए या 4 महीने में आ जाए या 4 साल में आ जाए, बट एक बार जब फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी उसके बाद ये मर जाएंगे। यानी कि जीवन में एक बार ही फूल और फ्रूटिंग का ये अपना प्रोसेस दिखाते हैं। अब जैसे कुछ प्लांट हैं, जैसे बैम्बू के प्लांट हैं, अब इनमें करीबन 100 साल लग जाते हैं फूल आने में। यानी कि some species of bamboo, some species of bamboo, ये बैम्बू प्लांट है। some species of bamboo bear flowers in 100 years, 100 years। लेकिन वो अगर 100 साल में भी फूल आएंगे तो बस एक बार ही आएंगे, उसके बाद ये मर जाएंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल है स्ट्रोबिलंथस कुंठियाना, एक पौधे का नाम है। नीला खुरंजी भी बोलते हैं इसको, नीला खुरंजी एक ये पौधा है। इसके अंदर स्ट्रोबिलंथस कुंठियाना, इसके अंदर लास्ट टाइम जो फ्लावरिंग आई थी वो सितंबर से अक्टूबर 2006 के अंदर आई थी। यानी कि और वो कितने दिनों में आई थी? इन 12 years। यानी कि स्ट्रोबिलंथस कुंठियाना के अंदर 12 साल में एक बार फूल आते हैं। और पिछली बार इसके जो फूल देखे गए थे वो सितंबर से अक्टूबर के दौरान 2006 में देखे गए थे। तो फूल इनके जीवन में केवल एक बार ही आएंगे, चाहे वो 12 साल में आए, चाहे वो 100 साल में आए। जैसे राइस या वीट है, इनमें 4 महीने या 5 महीने में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये मर जाते हैं। उनको हम मोनोकार्पिक प्लांट कहेंगे। दूसरे हमारे कौन से हैं? पॉलीकार्पिक प्लांट। अगर हम इनको ये कहें कि ये एवरी ईयर्स एक पर्टिकुलर सीजन में फूल और फ्रूटिंग शो करते हैं और ये अपने जीवन को खत्म नहीं करते, तो वो पॉलीकार्पिक हो जाएंगे। पॉलीकार्पिक प्लांट्स, पॉलीकार्पिक प्लांट्स। द प्लांट्स which bear flowers or fruits every year, fruits and flower in every years in particular season and not die after that, और उसके बाद वो मरते भी नहीं हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? पॉलीकार्पिक। अब बहुत सारे जैसे कोई भी एग्जाम्पल जैसे आप लिख सकते हैं, एप्पल है,
मैंगो है, ग्रेप्स है, जो भी है वाटरमेलन में भी, जैसे इन सभी के अंदर हर साल फूल आते हैं। हाँ, इनका सीजन अलग हो सकता है फूल का, बट ये उसके बाद नहीं बनेंगे, तो हर साल क्या खिलाएंगे? फूल। उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीकार्पिक प्लांट। अब जो एनिमल है उनकी हम दो कैटेगरी देख सकते हैं, एक सीजनल ब्रीडर होते हैं और एक कॉन्टिन्यूस ब्रीडर होते हैं। वो किसके ऊपर? टाइम ऑफ ब्रीडिंग, यानी कि ब्रीडिंग टाइम के अनुसार अगर हम उनको बांटे तो वो दो प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ब्रीडिंग पीरियड, टाइम ऑफ ब्रीडिंग पीरियड की जो ब्रीडिंग पीरियड है उसके अनुसार वो कितने किस्म के हैं? दो। नंबर एक सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर नाम से ही आंसर दिखाई देने लग रहा है, एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग करते हैं। और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। ये हम सभी बातें जो मैच्योरिटी फेज की हैं, जो दूसरा फेज है लाइफ साइकिल का, उसके अंतर्गत करने लग रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो रिप्रोडक्शन की हैं वो मैच्योरेशन में ही आएंगी, मैच्योरेशन फेज के अंदर ही हमें पता लगानी होगी। सीजनल ब्रीडर द एनिमल्स विच शो ब्रीडिंग या परफॉर्म या रिप्रोड्यूस क्या? ब्रीडिंग in a particular breeding season, particular breeding season के अंदर ही ये क्या करेंगे? ब्रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रॉग है बारिश के दौरान, जैसे लिजार्ड है, जैसे कुछ बर्ड्स हैं, तो इनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है, तब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, तब ये ब्रीडिंग करते हैं। सीजन के अनुसार करेंगे तो इनको हम सीजनल ब्रीडर कहेंगे, ठीक है। और जो कॉन्टिन्यूस ब्रीडर हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर ब्रीडिंग करते हैं। कॉन्टिन्यूस ब्रीडर द एनिमल्स विच शो ब्रीडिंग throughout the which show breeding throughout the maturity phase, throughout the maturity phase, and not specific to a particular season, एक पर्टिकुलर सीजन के दौरान ऐसा नहीं है कि वो ब्रीडिंग करते हैं। पूरी मैच्योरिटी फेज में वो लगातार क्या करते रहते हैं? ब्रीडिंग करते रहते हैं, रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। और एग्जाम्पल जैसे आप ह्यूमन का ही ले सकते हैं, ह्यूमन, ठीक है। यानी कि तो ये है हमारे कॉन्टिन्यूस ब्रीडर। और जो सीजन में एक पर्टिकुलर सीजन में, भाई गर्मी की ऋतु में, सर्दी की ऋतु में या स्प्रिंग सीजन में जो रिप्रोड्यूस करें तो उनको हम क्या कहेंगे? सीजनल ब्रीडर। अब आपके लिए आज एक क्वेश्चन है, आप एक डिफरेंस करेंगे। दो तरीके की साइकिल होती है मैच्योरिटी के अंदर एनिमल्स में, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल
और दूसरी ओस्ट्रस साइकिल। तो आपको घर से होमवर्क के रूप में ये कार्य दिया जाने लग रहा है, क्या? राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन menstrual cycle and ostrus cycle। ostrus इसको US भी लिख सकते हैं हम और OUS भी लिख सकते हैं। ostrus cycle, इन दोनों के अंदर आपको कम से भी कम 6 डिफरेंस लिख के लेके आने हैं। 6 डिफरेंस, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया के लिए बता दूं, ये प्राइमेट्स में होती है, ये कैटल्स में होती है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी। इसमें जो चीज़ें पहले विजिबल होंगी वो उसमें बाद में विजिबल होंगी। तो आपको यही अंतर छांटने हैं और इन दोनों में डिफरेंस करके लेके आना है। कल के लेक्चर में हम कोई और नया टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करें, समझें और पढ़ाई को सुचारू रूप से रखें। ओके।